नमस्कार, देश विदेश की ताजा खबरों के लिए आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। नागपुर हिंसा को लेकर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। फडणवीस ने कहा, नागपुर हिंसा में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से होगी। पुलिस के हमलावरों को भुगतना पड़ेगा। दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है। भड़काऊ पोस्ट करने वाले भी आरोपी। गृह मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने पैदल यात्रा निकाली और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कश्मीर में बर्फ की होली खेली। फिर कहने लगे कि दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा, लेकिन हम तो आतंकवादी को देखते ही दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। जमीयत उलेमा हिंद मौलाना अरशद मदनी का बयान। कहा, नीतीश नायडू और पासवान सत्ता के लालच में कर रहे हैं अन्याय का समर्थन। ये नेता खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन सत्ता की खातिर वे मौजूदा सरकार का समर्थन कर रहे हैं। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी कर रहे हैं। उनके किसी भी कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल। मणिपुर पहुंचा 6 जजों का प्रतिनिधि मंडल। जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के जजों का 6 सदस्यीय डेलीगेशन आज जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में मौजूदा हालातों का जायजा लेने राज्य के दौरे पर पहुंचा। मणिपुर में दो समुदायों के बीच विगत 2 वर्षों से जातीय हिंसा छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से राज्य में अशांति का माहौल है। RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां जानबूझकर भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव का वातावरण बनाते हुए अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न का शिकार हो रहे युवाओं को इस पर दखल देना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK के अध्यक्ष MK स्टालिन ने JSC की बैठक में दिया बयान। स्टालिन ने कहा, हम परिसीमन के खिलाफ नहीं है, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं। अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज मुंबई में इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समाज की तरफ आंख उठाकर भी देखता है, कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है, चाहे वह कोई भी हो, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। बिहार के अररिया जिले में STF के एनकाउंटर में कुख्यात लुटेरा चुनमुन झा मारा गया। पुलिस मुठभेड़ में चुनमुन झा घायल हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह पूर्णिया के चर्चित तनिष्क शोरूम लूटकांड में वांछित था। नागपुर में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी के मामले में अब नागपुर क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई है। इस मामले में अब तक 13 FIR दर्ज किए गए हैं और 110 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महिला पुलिसकर्मियों के साथ हुई बदसलूकी की अलग से जांच की जाएगी। परिसीमन पर DMK को मिला BRS का समर्थन। परिसीमन, भाषा विवाद और एजुकेशन पॉलिसी को लेकर मचे बवाल के बीच तेलंगाना की BRS पार्टी ने DMK को अपना समर्थन दिया। BRS का कहना है कि दक्षिण राज्यों को उनके प्रदर्शन और परिवार नियोजन के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के CM नायडू ने कहा, मंदिर में केवल हिंदू करेंगे काम। CM नायडू ने तिरुमला मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को नौकरी देने और दुनिया भर में वेंकटेश्वर मंदिर बनाने की योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भारवाड़ समुदाय से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्राकृतिक खेती अपनाने और पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने मुख्य रूप से पशुपालन करने वाले समुदाय से देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह किया। अमृतसर के बस स्टैंड में सुजानपुर हिमाचल प्रदेश से आई बस के शीशे तोड़कर उस पर लिखा गया खालिस्तान। बस के ड्राइवर सुरेश कुमार ने इसकी सूचना रोडवेज के GM को दी। इसके बाद खालिस्तान के नारों को साफ किया गया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कुरुक्षेत्र में महायज्ञ के दौरान चली गोली। 1008 कुंडलियां महायज्ञ के दौरान चली गोली। यज्ञ करने वालों में ही हुए विवाद के बाद गोलीबारी, पत्थरबाजी। हिंसा में गोली लगने से 2 व्यक्ति घायल। RJD नेता तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला। बोले, CM नीतीश की हालत बेहद नाजुक। उम्र के पड़ाव पर नीतीश को करना चाहिए आत्मचिंतन। नागपुर हिंसा मामले में नई गिरफ्तारी। हिंसा की साजिश रचने के मामले में हामिद इग्निया को किया गिरफ्तार। मॉनिटरी डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है हामिद। वहीं उबर मोहम्मद सजाद खान को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल 14 दिन की पुलिस रिमांड में है। साहिल और मुस्कान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये दोनों जेल में नशे की मांग कर रहे हैं। नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नागपुर हिंसा के पीछे फडणवीस सरकार से ही कोई नेता शामिल है। फडणवीस की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इससे CM देवेंद्र फडणवीस की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। लंदन का हिथ्रो एयरपोर्ट 18 घंटे बाद खोला गया। ब्रिटिश एयरवेज का विमान लैंड हुआ। बंद से 1300 फ्लाइट्स हुई प्रभावित। पावर स्टेशन में लग गई थी आग। हिथ्रो ब्रिटेन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पर हर दिन लगभग 1300 प्लेन टेक ऑफ और लैंड करते हैं। आज होगा IPL 2025 का आगाज। रंगारंग कार्यक्रम के साथ होगा आगाज। श्रेया घोषाल के साथ करुण औंजला बांधेंगे समा। ओपनिंग सेरेमनी में दिखेंगी कई हस्तियों का जलवा। IPL 2025 का पहला मैच आज RCB और KKR के बीच खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया।